दिल्ली के ओखला विधानसभा से अमनतुल्ला खान का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर बहुत बड़ा तीखा हमला बोले हैं। क्या कुछ बोले हैं अपने बयान में, उनका पूरा बयान सुनाएंगे। और मुस्तफाबाद से एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी ताहिर हुसैन चुनाव हारे, उस पर भी बोले। और सिफाउल रहमान ओखला से चुनाव हारे, उस पर भी बोले। और 2 बार से वो विधायक थे और तीसरी बार वो फिर चुनाव जीते ओखला से। और हैट्रिक लगाने के बाद अमनतुल्ला खान का जिस तरह से बयान आया है ओवैसी के बारे में और ओवैसी को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है, अमनतुल्ला खान का ये बयान पूरा जरूर सुने। आज ओखला की सीट को बचाने का काम किया। अच्छा जी, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं इस आवाम का कि आज आप लोगों ने जिस अक्लमंदी से, जिस समझ से अपने वोट का इस्तेमाल किया। अच्छा, नहीं तो देखिए मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन को जेल से लाया, 33,000 वोट उसको मिले। आम आदमी पार्टी के आदिल खान 17,000 वोट से हार गए। अच्छा, दोनों सीटों पर चुनाव लड़ाया गया, मुस्तफाबाद और एक ओखला। इसके नतीजे में क्या हुआ कि पूरे दिल्ली का हिंदू भाई संगठित हुआ और आम आदमी पार्टी की सरकार को और सारे नेताओं को हरा दिया। अच्छा जी, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी, जो भाजपा के एजेंट के नाम पर काम करता है। अच्छा जी। और कांग्रेस जो हराए हैं 17 सीटों पर वोट काटकर, उन पर नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश में ये किया, बिहार में ये किया, अब दिल्ली में किया। नतीजा क्या हुआ कि इन दोनों को आईटी सेल के जरिए भीड़ दिखाकर, किराए की भीड़ लाकर के वो दिखाता है, नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाता है, इस तरह की बातें करता है कि उससे सारा हिंदू भाई एक जगह इकट्ठा होता है। अच्छा, नारे तकबीर से इनको प्रेज है भाई। जो सेकुलर पार्टी है उनका नुकसान होता है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हार गए। 400, 500, 300, 200 इस तरह से हराई गई। सारा का सारा तंत्र, भाजपा का सारा तंत्र उनके खिलाफ लग गया आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी की सरकार हटा दी। आज हम जब काउंट में थे, काउंटिंग कर रहे थे, तो वो भाजपा वाले ये कह रहे थे कि पतंग रे ये हल्की क्यों रही है। और ऐसा लग रहा था कि जैसे एक दूसरे के भाई बहन। उसे तकलीफ की, अफसोस था कि सिर्फ 40,000 वोट क्यों लिए। वो ये कह रहे थे हमसे कि 7,000 का अनुमान लगाया था हमने, अगर 7,000 वोट पतंग का मिल जाते आज यहाँ नहीं होता। मनीष चौधरी भाजपा का एमएलए और उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है, जो अपने आप को मुसलमानों का कायद कहता है। कायद नहीं है वो, आप लोगों से आपकी सरकारें छीनने का काम, वो भाजपा के लिए काम करता है। अच्छा, 2 सीटें क्यों मिली थी? 70 विधानसभाएं थी दिल्ली के अंदर, लेकिन सिर्फ मुस्तफाबाद और ओखला में आकर के एक सीट को हटा दिया। वो तो आप लोग थे, अल्लाह का कि इस सीट को बचा लिया, नहीं तो यहाँ आज मनीष चौधरी और भी सीटों पर उतारते तो फिर क्या हाल होता तुम्हारा। इन पर कहां से करोड़ रुपया है? इतना खर्चा, एक आदमी जेल में बंद है, उसके पास करोड़ों रुपए कहां से आए? अच्छा, झंडे डंडे तंत्र कहां से आए? आईटी सेल भाजपा का और आम आदमी पार्टी का आईटी सेल है। आपको समझना पड़ेगा, ऐसे लोग जो आपसे आपकी सरकारें छीनते हैं। नुकसान क्या हुआ? जो आपकी पसंदीदा सरकार थी, जो आपके लिए काम कर रहा था, ऐसा लगा कि जैसे कौम का कायद है। ये कौम का कायद नहीं था। आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार 3% वोट कम करके आज बीजेपी के कोई 200 वोट से हारा हमारा विधायक मनीष जी, बहुत 700-600 वोट से हारे। अरविंद जी 400 वोट से हारे। ऐसे न जाने कितने हमारे एमएलए, सारे मंत्री। ये आदमी आता है
डायलॉग बाजी करता है, चला जाता है। मुझे अभी संभल से फोन आया था। अच्छा। वो कह रहे थे कि ये बताओ, जब CNRC में 24 या 25 लोगों का कत्ल हुआ था, तो इससे पूछ कर वो देखिए असदुद्दीन ओवैसी से, वो किसके घर गया था? अभी 6 लोगों का कत्ल हुआ, इसका चेयरमैन संभल के अंदर है। बता दो अगर किसी ने असदुद्दीन ओवैसी को वहां जाकर देखा। ये जज्बात के साथ खेलकर हमारे को खत्म कर रहा है। अच्छा। खत्म कर रहा है। एक एक करके महाराष्ट्र में सरकार ओहो, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में खत्म कर दी। खुद तो सरकार बचा नहीं पाई दिल्ली के अंदर, ओवैसी पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। जज्बात में आकर के किस चीज समझते नहीं है, पहचानते नहीं है। आप पहचानिए वो लोगों को जो इसके कैंडिडेट को चुनाव लड़ा। यहाँ की सारी कांग्रेस पतन को चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस का कैंडिडेट खुद खड़ा था, लेकिन सारी कांग्रेस पतन को। अच्छा। और दूसरे लीडरान पतन को चुनाव लड़ा। तो समझिए आप लोग, समझना। तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार कि आज आपने जो अकलमंदी का सबूत दिया, आज मैं विधायक हूँ और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जब तक मैं विधायक रहूंगा, जो मैंने आपसे वादे किए इंशाल्लाह पूरी करूंगा। और एक मसाल पर करोगे ही, ओवैसी का डर जो अब है तुम्हारे पास, सब काम करोगे अब। हमेशा खड़ा रहूंगा। आज तकलीफ की बात जरूर है। आज मेरा मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, मेरे कई सारे मंत्री चुनाव हार गए, मेरे लीडरशिप में लिया चुनाव हार गए। मुझे तकलीफ है, खुशी नहीं है। मैं आज जरूर रहा हूँ, खुशी नहीं है। सरकार ऐसा नहीं, और उसके नतीजे में ये हुआ कि आम आदमी पार्टी की कोई सरकार नहीं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग आए, आपके साथ पटाखे फोड़ रहे हैं जीत के खुशी में और किला के अंदर। तो दोस्तों, इस तरह से अमनतुल्ला खान आरोप लगाए असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। हमारे कई मंत्री हार गए 400-200 वोटों से, और असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ दिए। पर इनको ये मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर सारी सीटों पर चुनाव लड़ी और एक भी सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई, और 17 सीटों पर आम आदमी पार्टी को हराने का काम किया है कांग्रेस पार्टी, जहां से कोई 8000 वोट से, कोई 6000 वोट से, कोई 400 वोट से, कोई 500 वोट से, इस तरह से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हारे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारे थे। MIM पार्टी तो सिर्फ दिल्ली के अंदर 2 सीटों पर चुनाव लड़ी। अगर MIM पार्टी 10 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ते तो जितना सीट आम आदमी पार्टी की अभी आई है उतना सीट नहीं आती। पर MIM पार्टी सिर्फ 2 सीट पर चुनाव लड़कर ये दिखाने की कोशिश की है कि MIM पार्टी को जो लोग बीजेपी का बी टीम बताते हैं, बीजेपी का एजेंट बताते हैं, अब कौन बीजेपी का एजेंट है, कौन ओवैसी को बीजेपी का बी टीम बताते हैं, आप कमेंट कर जरूर बताएं। क्योंकि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार और वहां पर अपने उम्मीदवार को उतारने से आम आदमी पार्टी की सरकार गई है। आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।